नमस्कार, मैं डॉक्टर केदार मराठे। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। ऑयस्टर एंड पॉल हॉस्पिटल, शिवाजी नगर, पुणे, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 15 साल से आईवीएफ कर रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि आईवीएफ के बारे में लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और वो गलत धारणाएं दूर होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारे विषय है, बहुत सारे प्रश्न है लोगों के मन में और उन सब प्रश्नों के सवाल देने जरूरी है। तो आज हम ऐसी किसी एक चीज पे डिस्कस करेंगे। तो आज का विषय हमारा रहेगा एएमएच। एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो काफी बार हम ये टेस्ट के बारे में सुनते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ये टेस्ट करते हैं और उन्हें डॉक्टर्स बताते हैं कि ये आपका एएमएच लो है, आपका एएमएच कम है। और एएमएच कम होना ये काफी बार एक बड़ी समस्या हो सकती है। पेशेंट्स को कभी कभी इसका अंदाजा नहीं होता है कि एएमएच कम होना यानी एग्जैक्टली क्या है और ये एएमएच का महत्व क्या है। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये एएमएच एग्जैक्टली है क्या। एएमएच का मतलब होता है कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन हमें ये सजेस्ट करता है कि कोई भी महिला के ओवरीज में कितने एग्स जो यूजेबल है या प्रेगनेंसी के लिए जो सहायकारक हो सकते हैं, कितने एग्स ऐसे बाकी है। तो सिंपल हम ये भाषा में समझ लेते हैं कि अगर किसी महिला की एज कम होगी या उम्र कम होगी, जैसे किसी की एज अगर 20 है या 25 है, तो उसके ओवरी में ज्यादा पैमाने पे एग्स होंगे। और किसी महिला की एज अगर थोड़ी सी ज्यादा होगी, 35, 40, तो उसके ओवरीज में एग्स कम होंगे। तो जिसके ओवरी में एग्स ज्यादा होंगे उनका एएमएच अच्छा रहेगा, जिनके ओवरी में एग्स कम होंगे उनका एएमएच कम रहेगा। तो ये हम थोड़ा सा सीधी भाषा में एएमएच का मतलब समझते हैं। एएमएच एक तरह का एक हार्मोन है जो हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। एएमएच टेस्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर दिन की, कोई विशिष्ट दिन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी कभी हम हार्मोनल टेस्ट के बारे में बोलते हैं कि पीरियड के दूसरे दिन पे हमें हार्मोनल टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन एएमएच हम कोई भी दिन कर सकते हैं। और एएमएच करने के लिए हमें ऐसी कोई विशिष्ट सुबह करना है, खाने से पहले करना है या खाने के बाद करना है, ऐसे कोई चीज की भी आवश्यकता नहीं है। तो एएमएच क्या है ये तो हमने जान लिया। अब हम ये समझ लेते हैं कि एग्स कम होना या जिसकी वजह से ये एएमएच हार्मोन कम होता है, ये क्यों होता है। तो हर एक महिला के पेट में, यूट्रस के बाजू में 2 ओवरीज है और ये दोनों ओवरीज में बहुत सारे एग्स होते हैं। तो तकरीबन हम ये मान चले कि उम्र के 13वें या 14वें साल जब पीरियड शुरू होते हैं, तब 20 लाख तक एग्स दोनों ओवरीज में मिलके होते हैं। हर एक महीने में जैसे पीरियड आता है तो उस महीने में हर एक महीने में एक एग तैयार होकर बाहर निकलता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है तकरीबन 13वें साल से लेके पीरियड्स खत्म होने तक, जैसे कि जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। 45 to 50 ये हमारे इंडिया में एक रफ एज ग्रुप है। तो 45 से 50 ये उम्र तक पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। तो 13वें साल से 50वें साल तक हर महीने में ये एग बनने की प्रक्रिया चालू रहती है। जैसे ये एग बनता है वैसे वैसे ओवरी में एग्स की संख्या कम होती जाती है। 13वें साल में यह संख्या जैसे रहती है कि 20 लाख तक, जैसे 37, 38 की उम्र आती है वैसे वैसे यह संख्या 25,000 तक कम हो जाती है। तो अगर ये संख्या ज्यादा है, जैसे कि 25वें साल की उम्र में यह संख्या ज्यादा होगी, तो एएमएच उस समय अच्छा होगा। और 35वें साल के बाद यह संख्या कम होगी तो तब एएमएच कम होगा। तो नॉर्मली हम कहते हैं एएमएच की मात्रा या उसकी वैल्यू 2 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है एएमएच तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। अगर किसी का एएमएच 1 से 2 के बीच में है तो हम कहेंगे कि ये एएमएच थोड़ा सा कम हो गया, यानी शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी ओवरी में एग्स की संख्या थोड़ी सी कम हुई है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे, शायद ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर किसी का एएमएच 1 से भी कम है तो हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा पैमाने पे एएमएच कम हुआ है, यानी ओवरी में एग्स की संख्या बहुत ज्यादा पैमाने पे कम है। तो इसके लिए हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी या हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। अब ऐसा नहीं है कि एएमएच हमेशा उम्र के साथ ही कम होगा। तो बहुत बार जब ओपीडी में हम पेशेंट्स देखते हैं, काफी बार पेशेंट्स आते हैं जिनकी एज 35 से ऊपर ही होती है, जैसे कि 36 है, 37 है। तो उस पेशेंट में हम एएमएच जरूर करते हैं, क्योंकि हमें यह पता होना जरूरी होता है कि इस समय ओवरी में अच्छे एग्स नंबर में है या नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट की एज कम है, जैसे कि 30 है या 31 है, फिर भी पेशेंट का एएमएच कम हो सकता है।
तो जैसे हम देखते हैं कि एज ये एक बड़ी फैक्टर है जो एएमएच की मात्रा कम करती है, या ओवरी में जो एग्स है उनकी मात्रा कम करती है, बट कभी कभी कम एज में भी कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से एएमएच की मात्रा कम होती है। अब एएमएच की मात्रा कम होना इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि एएमएच अगर 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और एएमएच अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत ही खराब है। तो ऐसा नहीं है। एएमएच की मात्रा हमें बस इतना बताती है कि ओवरी में एग्स की संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा है या कम हो गई है या बहुत कम है। अब अगर ओवरी में एग्स की मात्रा कम है या बहुत कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तुरंत आईवीएफ ही करना पड़ेगा या तुरंत हमें ट्रीटमेंट ही करनी पड़ेगी। तो हमें बाकी फैक्टर्स का या बाकी जो कारण है इनफर्टिलिटी के, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ लीजिए एक पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी एज 30 है और उन्होंने किस वजह से एएमएच की टेस्ट की है और उसमें यह समझ में आया कि उनका एएमएच 1.5 है, यानी 2 से कम है। तो इसका मतलब डेफिनेटली 30 की उम्र में या 31 की उम्र में ये एएमएच कम है। अब बहुत बार पेशेंट इस चीजों से घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि अभी तुरंत आईवीएफ करना चाहिए क्योंकि ये एएमएच कम हो गया है, अभी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम हो गए हैं, तो अभी आईवीएफ के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एएमएच की संख्या कम है, पेशेंट की एज 30 या 31 है, तो हम ये भी देखेंगे कि बाकी कोई फैक्टर्स तो नहीं है पेशेंट में जो इनफर्टिलिटी के लिए या प्रेगनेंसी ना रहने की वजह, कोई बड़ी वजह रहने के लिए कारणीभूत हो सकते हैं। तो हम पूरे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। समझ लीजिए हमें यह समझ में आया कि बाकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड के भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पेशेंट के भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और सिर्फ एक ही एएमएच का रिपोर्ट है जो थोड़ा सा कम दिखा रहा है। तो हमें तुरंत आईवीएफ करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पेशेंट में भी हम नेचुरली ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, आईयूआई की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर ये दोनों कोशिशें नाकाम रही तो ही हम आईवीएफ कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कम एएमएच इसका मतलब आईवीएफ। लेकिन हम और एक उदाहरण देखेंगे कि कोई दूसरे एक पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी एज है 38 या 39, यानी 40 के काफी करीब है। हम ये कहते हैं कि 40 के बाद प्रेगनेंसी रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो 35 to 40 ये एक विंडो है जिसमें हम जितनी जल्दी पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सके उतना बेहतर। तो 37 की एज में कोई पेशेंट मेरे पास आता है और उनका एएमएच है 0.7, तो डेफिनेटली ये 1 से भी नीचे है, तो ये काफी कम है। तो इस पेशेंट में हमें ये संभावना देखनी पड़ेगी कि नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के लिए या आईयूआई से प्रेगनेंसी रहने के लिए जितना समय लगेगा, शायद तकरीबन 6 महीने का समय लग सकता है नेचुरल प्रेगनेंसी रखने के लिए, और 6 महीने का समय लग सकता है आईयूआई के लिए। तो हमारे पास 1 साल का समय है या नहीं है। अगर 1 साल का समय हम बिता देते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी रखने के लिए या आईयूआई करने के लिए, और उस दौरान पेशेंट का एएमएच और नीचे गिर जाता है, यानी जो एग्स की संख्या है वो बहुत क्रिटिकल लेवल से भी नीचे गिर जाती है, तो फिर ऐसे होगा कि पेशेंट को आईवीएफ से भी प्रेगनेंसी रहने की संभावनाएं 1 साल के बाद बहुत कम रहेंगी। तो इस पेशेंट में शायद आईवीएफ हमारी फर्स्ट चॉइस हो सकती है। हम नेचुरल कंसेप्शन के लिए या नेचुरल प्रेगनेंसी के प्रयास के लिए या फिर आईयूआई के लिए शायद न रुके। तो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग रीजंस अगर होंगे तो एएमएच की लेवल ये एक कारण ही नहीं होता है आईवीएफ करने का, बाकी भी और कारणों का विचार हमें करना पड़ सकता है। जैसे पहले वाले केस में पेशेंट की एज जब कम थी, 30 थी, और बाकी कोई भी फैक्टर्स नहीं थे, तो हम तैयार थे थोड़ा वेट करने के लिए, क्योंकि शायद 6 से 8 महीना वेट करने में पेशेंट का एएमएच बहुत ज्यादा कम होने वाला नहीं था, क्योंकि पेशेंट का एज 30 था, एएमएच 1.5 था। लेकिन अगर उसी पेशेंट में दूसरे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ट्यूब्स बंद होने की समस्या हो सकती है, या हस्बैंड में सीमेन काउंट या स्पर्म काउंट बहुत कम होना, या मोटिलिटी बहुत कम होना, ऐसे कुछ एडेड प्रॉब्लम्स है, तो एक साथ अगर 2 या 3 प्रॉब्लम्स साथ में है तो उस पेशेंट में फिर हमें आईवीएफ का चॉइस लेना पड़ेगा। शायद फिर हम नेचुरल कंसेप्शन के लिए या आईयूआई के लिए ना रुकें। तो एएमएच ये एक टेस्ट है जो हमें ये सब चीजों के बारे में सुझाव देती है कि हमें क्या करना चाहिए आगे, और ओवरऑल इसका प्रोग्नोसिस कैसे होगा। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं। इसका अंदाजा हमें
लग सकता है, और आईवीएफ करना है हमें तुरंत या रुकना है, इसका भी अंदाजा हमें समझ में आ सकता है। तो ये एएमएच के बारे में हमने मोटे तौर पे जान लिया कि एग्जैक्टली ये टेस्ट है क्या, इसका मतलब क्या है, और अगर एएमएच कम है तो हमें क्या चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम एएमएच के बारे में और जानेंगे अगले वीडियो में। आपको इस विषय के बारे में अगर कोई भी और जानकारी चाहिए, कोई और प्रश्न या सवाल आपके मन में है, तो प्लीज हमें लिखिएगा, हम उनका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।